तो दोस्तों मैं सुमित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी यादव मैथ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा। देखिए पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 96 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 97 से आगे के, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है यानी कि 97 प्रश्न है अंडर रूट और उसके अंदर भी आपको ना क्यूब रूट दे रखा है 0.004096 का। कहने का मतलब ये है इस सवाल के अंदर कि पहले ना आपको इस संख्या का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के बाद इस संख्या का आपको निकालना है वर्गमूल, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ आपका ये सवाल लिखा हुआ है 0.004096, इस संख्या का आपको निकालना है क्यूब रूट। देखिए जैसे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे सेम उसी के तरीके से हम क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब जैसे यहाँ हमारा लिखा हुआ है ये 4096, क्लियर, ये लिखा हुआ है आपका 0.004096। अब यहाँ मुझे ये देखना है ये जो आखिरी वाली संख्या है 6, वो किस संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम क्यूब करें तो ये इसका आखिरी अंक आए। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ 6 ऐसी संख्या है, अगर 6 का आप क्यूब रूट करेंगे तो 216, और 216 का आखिरी अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 है। अब उसके बाद में आपको क्यूब रूट निकालना है तो 3 संख्याओं को कट करोगे, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 संख्याओं को कट करोगे। अब ये 4 दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको देखना है कि 4 ऐसी कौन सी संख्या के घनमूल से बराबर है या घनमूल से ज़्यादा है। तो देखिए सिर्फ एक ऐसा नंबर है, एक का घनमूल एक का आप घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा घन देखना है आपको जो 4 से कम हो या 4 के बराबर हो लेकिन 4 से ज़्यादा ना हो। तो ये जो आपकी संख्या है 4096, इसका घनमूल जो है वो आपका 16 है, लेकिन यहाँ पॉइंट भी तो है। अब अगर आप पॉइंट के बाद, मैंने बताया था अगर दशमलव वाली संख्या है या अपूर्णांक कोई संख्या है तो आपको दशमलव के बाद पेयर देखने हैं कि वो कितने पेयर कंप्लीट कर रहा है। तो एक पेयर ये हो गया आपका और एक पेयर ये कंप्लीट हो गया, मतलब कि 2 पेयर बना रहा है। क्यूब रूट निकालना है तो आपको 3-3 के पेयर देखने हैं, स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको 2-2 के पेयर देखने हैं। तो 3-3 के 2 पेयर बने तो 2 पेयर का मतलब है 2 संख्याओं से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। अब आपके पास संख्या आ गई, यानी कि ये आपने क्यूब रूट निकाल दिया इसका। अब आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इस तरीके से कोई साइन लगा हुआ है या फिर आपका इस तरीके से कोई साइन है, इसका मतलब क्या है आपका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो आपको यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ दशमलव को आप भूल जाएं तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 4 होता है। अब दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, एक पेयर है, तो एक संख्या से पहले दशमलव, मतलब कि 0.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 97 क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98, कितना सरल सवाल है। यहाँ आपको पी की वैल्यू दे रखी है, क्लियर, और आपसे ये पूछा है कि इसका मान निकाल करके आप इसका क्या निकाल दीजिएगा, क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। देखो लिखा हुआ है ना कर्णी 3, इस कर्णी 3 का मतलब है कि इस संख्या का क्यूब रूट निकालिए। अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ आप इस संख्या को अगर ध्यान से देखें तो इस पी की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पी की मल्टीप्लाई पी में पी स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी क्यूब। 3p में अगर पी की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर। पी की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हो जाएगा आपका 3p, और प्लस में क्या है 1। देखिए आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है आपका 1 अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, ये तो आपका पी क्यू है ही, और इसको मैंने 1 को लिख दिया 1 का क्यूब, तो पी क्यू प्लस 1 का क्यूब प्लस ये आपका क्या है 3p स्क्वायर प्लस 3p है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं या आपको फॉर्मूले आते हैं तो यहाँ एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब देखता हूँ मैं इस कंसेप्ट को खोल के कैसे। अगर मैंने माना कि अगर a की जगह आपका p है और b की जगह आपका 1 है, तो p प्लस 1 का होल क्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका a क्यू यानी कि p का क्यूब प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab। 3a की जगह कितना है आपका p और b की जगह कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे 3p में तो 3p हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपका a प्लस बी। क्लियर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p की p में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर, और 3p की 1 में गुणा करोगे तो 3p। ये आपको सेम दिखाई दे रहा है यहाँ, क्लियर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, ये बन गया आपका p प्लस 1 का होल क्यू का फॉर्मूला। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए इस संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो कि अंडर रूट के अंदर
ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका p+1 का होल क्यूब, और इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए क्यूब रूट अगर निकालना है और क्यू आपके अंदर संख्या है तो इस क्यू से ही आपका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ p+1। अब आपको p की वैल्यू दे रखी है, p बराबर कितना दे रखा है 999। तो p का मान जब 999 आप इसमें रखेंगे और +1, तो ये कितना हो जाएगा 999 + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो 98 क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है सिर्फ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, देखो यहाँ भी फॉर्मूला है। यहाँ फॉर्मूला को आप कैसे देखेंगे, यहाँ फॉर्मूला आपका ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपने माना कि ये संख्या आपकी ए है और ये संख्या है आपकी बी। क्लियर। तो अगर आपके पास ए और बी दो संख्या हैं तो ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है a² + b² और -ab। अब अगर आपको फॉर्मूला आता है किसका, आपको फॉर्मूला आता है AQ + VQ का। तो AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका a + b, दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है आपका a² + b² और माइनस में होता है आपका ab। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब यहाँ आपके पास a की जगह है √3.5 का, मतलब करनी 3। ए का मान ये है और बी का मान है आपके पास करनी 3 2.5। ए और बी के मान आपके पास ये हैं और ये फॉर्मूला होता किसका है, AQ + BQ का। ये तो ये आपके पास ये चीज़ें इतनी दे रखी है ना सवाल के अंदर। तो अगर यहाँ आपको ये दे रखा है AQ + BQ का मान, तो ए की जगह आपके पास कितना है, तो ए की जगह है आपके पास करनी 3 और 3.5 का क्या है क्यूब, प्लस वी का मान कितना है आपके पास करनी 3 और 2.5 और इसका क्या है क्यूब। इस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3.5 और यहाँ बचेगा आपका 2.5। इस क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो 3.5 और प्लस 2.5 ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 और 1 हासिल का 6 यानी कि 6.0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए सीधे फॉर्मूले बनते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ आपको दे रखा है 17 56 16 का घनमूल 56 है। तो ये सवाल आपको दे रखा है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि आप दशमलव को थोड़ी देर को भूल जाओ। अगर आप दशमलव भूल गए दोनों संख्याओं में तो देखिए 17 56 16 का घनमूल आपको पता है कितना है 56, तो मैंने इसका घनमूल लिख लिया कितना 56। अब मुझे ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो दशमलव के बाद एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब एक संख्या से पहले आपका क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। प्लस दूसरे सवाल में देखिएगा 17 56 16 का घनमूल कितना बताया मैंने अभी 56, क्योंकि सवाल ने दे रखा है 56 हो गया। अब यहाँ पेयर कितने कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पेयर आपके कंप्लीट हो रहे हैं 3 3 के 2 पेयर, तो यानी कि दो संख्याओं से पहले दशमलव आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से 17 516 का घनमूल कितना होता है, तो 17 516 का घनमूल आपका होता है कितना 56। क्लियर। अब 56 तो ये होता है, लेकिन यहाँ आपको देखना है कि दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं आपके। दशमलव के बाद आपको क्या देखना है, पेयर देखने हैं। तो मैं पेयर देख लेता हूँ। यहाँ आपके पेयर बन रहे हैं 1 पेयर 2 पेयर और एक 3 पेयर। तो 3 संख्याओं से पहले, अब 3 संख्या आपके पास है नहीं तो एक 0 और बढ़ा लेंगे आप, तो 0.056 ये हो गया आपका 0.056। इन सबको बस जोड़ देना है आपको। अब देखिएगा ये है आपका 5.6, इसमें जोड़ना क्या है आपको 0.56। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी जो संख्याएं जैसे लिखी हुई हैं उनको वैसे जोड़ना है। यहाँ पर आपका पॉइंट के नीचे 0.056, देखिए 6 6 5 11 का 1 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 6.216 यानी कि ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, करनी दे रखी है आपको 3 729 यानी कि 72.9 और बटे में आपको दे रखा है 0.4096। यदि अभी आपने जो हमने शुरुआत करी थी सवाल की 97 की, वहाँ भी आपने देखा था कि 4096 था और 4096 का घनमूल कितना आया था आपका 16 आया था। क्लियर। देखो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है आपका 72 पॉइंट और क्या दे रखा है आपके पास 9 दे रखा है। क्लियर। ये दे रखा है आपको 9, अपोन में क्या है 0.4096। देखो यहाँ से अगर आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 4 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो आप 4 0 लगा देंगे। क्लियर।
यहाँ आपका एक संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ आप एक के बाद जीरो लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये है तो क्यूब रूट पूरा। अब आप जानते हैं कि 72 का घनमूल क्या होता है, तो 72 का घनमूल होता है आपका 9। क्लियर। 4096 का घनमूल कितना होता है, तो 4096 का घनमूल होता है आपका 16। इसी तरीके से 1000 का घनमूल कितना होगा, तो 1000 का घनमूल होगा आपका 10। तो ये घनमूल से सारी संख्याएं बाहर निकल आई। अब देखिए 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 5 नेम कितना होगा 45, और बटे में कितना है आपका 8। देखिए 8 से जब आप 45 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, मतलब लगभग 5 दशमलव कुछ करके आएगा। अब 5 दशमलव कुछ करके आपका ऑप्शन तो सिर्फ बी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पूरा करने की जरूरत क्या है, अगर आप पूरा भी करें तो कर लीजिएगा आगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, ये दे रखा है आपको अंडर रूट 8 और इसकी करनी 3 है। तो देखिए 2 का घनमूल कितना, 8 का घनमूल कितना होता है, तो 2। इसी तरीके से 16 में क्या दे रखा है, वर्गमूल, मतलब 16 में आपको वर्गमूल निकालना है, करनी नहीं दे रखी 3। तो यहाँ आपको 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल होता है आपका 4, और यहाँ साइन है आपका भाग का। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। इसी तरीके से करनी, ये पूछा है आपसे 125 की करनी कितनी होगी, मतलब करनी 3 है, तो 125 का घनमूल कितना होगा, तो 125 का घनमूल होगा आपका 5। क्लियर। अब यहाँ आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/4। अगर हम भाग के साइन को गुणा के साइन में परिवर्तित करते हैं तो जो बटे वाली संख्या होती है वो तो आपकी ऊपर चली जाती है, और जो ऊपर की संख्या होती है वो नीचे आ जाती है। और गुणा में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है। अब ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर आपका बचेगा 7, और नीचे कितना बचेगा आपका 4। तो 7/4 करके आंसर तो कोई है नहीं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 एकम 4 और 3 शेषफल बचा, 4 1 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऐसे सवाल काफ़ी बार एग्जाम में बनते हैं, लेकिन ये सवाल काफ़ी सरल होते हैं। इन सवालों को ना हमें पीछे से करना होता है, मतलब कि यहाँ राइट साइड से। जैसे ये आपका सवाल है यहाँ √49। अब देखिए यहाँ 49 है, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 49 का वर्गमूल होता है आपका 7। ठीक है। अब यहाँ जो आगे जो अंडर रूट लगा हुआ है उस पर करनी 3 है। जब करनी 3 है तो इसका मतलब है कि इस संख्या का आपको घनमूल निकालना है। तो 7 तो आपका 49 का वर्गमूल हो गया, और 722 ये हो गया, और 722 में अगर आप 2 को जोड़े 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 729। और 729 का घनमूल कितना होता है, तो ये होता है आपका 9। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया 9। यहाँ बचा 16, और 16 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5। जब आप 59 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का घनमूल, यहाँ 3 दे रखा है ना, करनी 3, तो 64 का घनमूल होता है आपका 4। और 4 को जब आप 21 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। और यहाँ क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है आपका वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पीछे से सॉल्व करना है। जैसे 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है आपका 7। 7 को जब 722 में जोड़ोगे तो वो कितना हो जाएगा 729, और 729 का क्या निकालना है, क्यूब रूट। यहाँ इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है कि ये क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, अगर क्यूब रूट मतलब करनी 3 लगी हुई है तो आपको फिर इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 103 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। देखिए एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, तो वह संख्या है। अब यहाँ 33 का क्यूब पूछा है, 33 का क्यूब घटाने पर अब आपको 33 का क्यूब निकालना आना चाहिए कि कैसे आता है। तो देखो 1 से 100 तक की संख्याओं की ट्रिक आपकी क्यूब निकालने की ये है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे ये निकालना है आपको 33 का क्यूब, तो 33 के क्यूब के आपने 2 पार्ट कर लिए यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पहली संख्या है इसका क्यूब करके यहाँ लिख दिया। 3 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 27। अब जैसे आपको क्यूब निकालना है तो आपको 3 डैश बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग देने पर, तो पहली संख्या से जब दूसरी संख्या को भाग करोगे कितना आएगा 1, और इस 1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको ये जो यहाँ संख्या होगी उसमें, तो ये 27। तो 27 से कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। क्लियर। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप में भी आपको पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग करना है, और फिर इस संख्या में गुणा करोगे। तो 27 में जब गुणा करोगे तो ये भी कितना आएगा आपका 27 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी आपको यही करना है। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको उसी संख्या से, मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है, और फिर 27 से मल्टीप्लाई करना है। 27 का मतलब है जो यहाँ संख्या आती जाएगी डिवाइड करने के और मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका, ये भी 27 ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है
कि जो ये संख्या है ना आपकी बीच वाली, इनका डबल करके आपको यहाँ जोड़ देना है। 27 का डबल कितना होगा 54, और 27 का डबल कितना होगा 54। इनको आपस में आपको ऐड कर देना है। अब देखिए 27 का कितना आता है 7, तो इसके जो हासिल बनेगा वो कितना बनेगा 2। इस 2 को आपको यहाँ जोड़ देना है। तो 27 में जब 54 को और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 4 11, 11 और 2 13 का 3, हासिल कितना आएगा 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल वाला 8, तो 8 आपका चला जाएगा यहाँ। अब देखिए 50 20 70, 70 और 7 77, 77 और 8 कितना हो जाएगा 85, 85 और 4 कितना हो जाएगा 89, 89 का कितना आ जाएगा 9, हासिल कितना आएगा 8। इस 8 को भी आपको यहाँ जोड़ देना है। 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, तो 35 937 ये आपका 33 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब इसने कहा कि इस संख्या के वर्ग से, तो एक संख्या आपने मान ली वो संख्या हमारी x है, तो इस संख्या के वर्ग से मतलब कि x स्क्वायर से 33 का क्यूब घटाने पर 33 का क्यूब कितना आया आपका, ये आया 35 937, तो वो आपका जो आता है वो 5272 आता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का जब आप मान निकालोगे तो ये आप 5272 और ये जो माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा क्या 35 937। जब आप 35 937 में 5272 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7 और 2 9, और 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल 1, फ्री हो जाएगा आपका 5 5 10 और 1 11, 11 का 1 आ जाएगा, हासिल आएगा आपका 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 41 209 आ गया एक्स स्क्वायर का मान। क्लियर। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर का मान आ गया आपका 41 209। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी, लेकिन मुझे एक्स का मान निकालना है तो मैं यहाँ एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। अब देखिए मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल। देखो वर्गमूल मैंने कैसे बताया था आपको निकालना, कि ये ऐसी संख्या देखनी है हमें कि किस संख्या के आखिरी अंक में 9 आता है वर्ग करने पर। तो वो संख्या आपकी क्या है, वो संख्या आपकी 3 है। 3 का वर्ग करोगे तो आप कितना हो जाएगा 9। क्लियर। वर्गमूल निकालना है तो आपको 2 संख्याओं को घटाना है, क्यूब रूट निकालना है तो 3 संख्याओं को कैंसिल करना है। अब 412 के पास में हमें ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसका वर्ग 412 के पास में हो, 412 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या आपकी क्या है 20, क्योंकि 20 का वर्ग आपका कितना होता है 400। तो x का जो मान आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 203। तो वैसी संख्या आपकी क्या कौन सी है जिसके वर्ग में से अगर 33 का क्यूब घटाएं तो 5272 आता है, तो वो संख्या आपकी 203 है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 में भी यही है कि एक संख्या के घन में से 150 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर 73372 आता है, तो वह संख्या है। तो देखिए अब मैंने वो संख्या मान ली कि वो संख्या हमारी x है, ठीक है। अब x के घन में से, तो x का घन कितना होगा, तो x का घन होगा आपका x का क्यूब। क्लियर। ये हो जाएगा आपका x का क्यूब। क्यूब में 150 का वर्ग जोड़ने पर, क्या जोड़ना है हमें 150 का वर्ग जोड़ने पर जो उत्तर आता है वो आता है आपका 77372। क्लियर। अब देखिए 150 का वर्ग करना है आपको, तो ऐसी संख्याएं जिनके आखिरी में 0 आता है उनका वर्ग करना काफ़ी आसान है। 150 का वर्ग करना है तो 150 का वर्ग का मतलब होता है 150 गुणा 150। अब ये 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो तो आने वाले हैं ही, और 15 की गुणा 15 में करोगे तो कितना हो जाएगा 225, तो यानी कि 22,500 150 का आपका वर्ग आ जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा अब ये संख्या आपकी प्लस में है 150 का वर्ग, तो 150 का वर्ग मुझे क्या करना है इधर ले जाके माइनस का कर देना है। तो एक्स क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा 77372 माइनस 15 का वर्ग कितना होता है आपका 22,500। जब आप 77,372 में से 22,500 को घटाओगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 54,872। तो एक्स क्यू का मान आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 54,872। क्लियर। जोड़ घटा तो आपसे आती होगी, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे निकालना है क्यूब रूट। क्लियर। मतलब कि मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है एक्स का मान निकालने के लिए। तो यहाँ से जब मैं क्यूब हटाऊंगा तो एक्स बराबर ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये करनी 3 और ये आ जाएगा आपका 54,872। अब क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको ये संख्या आपको देखनी है कि किस संख्या के आखिरी के अंक में ये संख्या आती है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी आपकी, ऐसी संख्या सिर्फ 8 होगी, क्योंकि 8 का घन आपका 512 होता है और 512 का जो आखिरी अंक होगा आपका वो होगा आपका 2। अब आपको ये देखना है कि ये जो संख्या आपकी 3 कैंसिल करनी है आपको, क्यों, क्योंकि आपको देखना है
आपको निकालना है घनमूल। तो जब 3 संख्या आपने कैंसिल कर दी तो आपको देखना है कि 54 जो संख्या बची हमारी, उस संख्या के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन 54 के पास में हो या 54 के बराबर हो या 54 से कम हो लेकिन 54 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या आपकी क्या होगी? वो संख्या होगी आपकी 3, क्योंकि 3 का घन आपका 27 जो 54 से कम होगा, 4 का घन आपका 64 54 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 4 का घन तो लेंगे नहीं, हम लेंगे 3 का घन। तो इस तरीके से जो हमारी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 38, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? एक संख्या के वर्ग में से 20 का घन घटाने पर उत्तर आता है 4321, वह संख्या है। तो देखो वो संख्या मैंने x मान ली और उस संख्या का मतलब x का वर्ग तो x स्क्वायर, उस संख्या के वर्ग में से, ठीक है, तो x के वर्ग में से अगर 20 का क्यूब आप घटा देंगे, 20 का क्यूब घटाने पर जो आपका उत्तर आता है वो आता है 4321। तो 20 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो 20 का क्यूब हो जाएगा आपका 20 गुणा 20 और गुणा 20। तो 20 का क्यूब आ जाएगा आपका 8000। क्लियर? देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये आपका कितना है 4321 और ये 20 का क्यूब इधर माइनस में, इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8000 प्लस में। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 8 और 4 12, मतलब 12321 हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालना है आपको, तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 12, ये लिखना है आपको 12321। 12300 का 21, 12321 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? देखिएगा, अब यहाँ मुझे देखना है कि ये आखिरी का अंक जो है हमारा वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में आता है। तो वो सिर्फ 1 के वर्ग में आता है, ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में देखना है कि किस संख्या के आखिरी में आता है। अब मुझे वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्याओं को कैंसिल कर देना है। अब क्या बचा? 123। तो 123 के पास में मुझे ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 123 के पास आता हो। तो ऐसी संख्या है मेरी 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 121, जो कि 123 के पास में है। तो इस तरीके से x का मान क्या हो जाएगा आपका? तो x का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 111, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है? 10,648 गुणा 5,832 और इनके दोनों के क्यूब रूट निकाल करके क्या करना है? इसमें गुणा कर देनी है। क्लियर? अब देखो इनका क्यूब रूट आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, यहाँ मेरे को क्यूब रूट निकालना है तो मुझे देखना है कि 8 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आखिरी का अंक क्यूब करने पर 8 आता हो। तो 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है आपका 8। उसके अलावा आपकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका क्यूब करने पर आपका आंसर 2 आए। अब देखिए ये आपको क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है 3 अंकों को, क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालना है। क्लियर? अब 10 के पास में आपको संख्या देखनी है कि किस संख्या का घन आपका 10 के पास होगा। तो वो संख्या भी आपकी क्या होगी? 2 ही होगी, क्योंकि 2 का घन कितना होगा आपका? 8। 3 का घन आपका 27 हो जाएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? सिर्फ 2 को लेना। आगे आपको फिर गुणा करनी है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है आपको। तो 2 किस संख्या के घन में आता है आपका? तो ये आता है 8 के घन में, यानी कि 8 8 64 8 512। अब यहाँ पर आप 3 संख्या को कैंसिल करेंगे तो आपका क्या बचेगा? 5। और 5 के पास में आपकी घन संख्या क्या होगी? सिर्फ 1 होगी, क्योंकि 1 का घन 1 होगा जो 5 से छोटा होगा। 2 का घन आपका 8 हो जाएगा जो कि 5 से ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको 18 की 22 में गुणा करनी है। 18 दूनी 36 का 6, हासिल लगेगा 3। 18 दूनी 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, यानी कि 396 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कितना छोटा सा सवाल था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 जो सवाल है आपका, इस तरीके की ना कैलकुलेशन आती है काफ़ी क्वेश्चंस जो एनटीपीसी या यूपी पुलिस वगैरह में पूछा जाता है, तो यहाँ कैलकुलेशन बनती है काफ़ी फास्ट। अब देखिए इस कैलकुलेशन को आप कैसे करेंगे? यहाँ भी आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्लियर? अब देखिएगा आप इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ 216 को जब आप एलसीएम लेंगे 216 का, तो 216 की गुणा तो हो जाएगी 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 216 माइनस 91। 216 में से जब आप 91 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 1। क्लियर? और नीचे बचेगा आपका 216। अब आपको देखना है कि 125 का, यहाँ आपको क्यूब रूट निकालना है। 125 का घनमूल कितना होता है? तो ये होता है आपका 5। और 216 का घनमूल कितना होता है? 6। तो 5/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ जो 1331 लिखा हुआ है आपका, इस 1331 का मतलब है कि आपको क्यूब रूट निकालना है। मतलब 1331 का क्यूब रूट होता है आपका 11 प्लस 729 का आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए 729 का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ इस तरीके की करनी लगी हुई है, तो यहाँ वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए 3 तिया 9, और किसी संख्या के वर्ग में 9 आता है? नहीं आता। तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4, मतलब
एक तो आता है आपका 3 के वर्ग में 9, और एक किस संख्या के वर्ग में आता है, एक आता है आपके 7 के वर्ग में। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब यहाँ आपको देखना है कि 7 से पहले आपका कौन सा वर्ग है, तो 2 का वर्ग है जो 4 होगा, तो ये 2 को आपको यहाँ लिखना है और 2 को आपको यहाँ लिखना है। अब एक चीज़ देखनी है आपकी, जो यहाँ पर 2 अंक आ गए, अब इनमें से कौन सा डिसाइड करें कि 729 का वर्गमूल 23 है या 27 है। तो आपको देखना है जो ये 7 संख्या है वो 2 का वर्ग आपने लिया 4, 4 के ज़्यादा पास में है, या फिर 3 का वर्ग आपने लिया 9, 9 के ज़्यादा पास में है। तो आप देखेंगे 7 जो है वो 9 के ज़्यादा पास में है, तो यानी कि बड़ी संख्या के ज़्यादा पास में है, तो आपकी बड़ी संख्या ही इस संख्या का क्या होगी, वर्गमूल होगी। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 27। क्लियर। तो अब यहाँ आपका 27 का जो वर्गमूल आ गया वो आ गया आपका 27 आ गया, माइनस 512 का घनमूल कितना होता है, तो 512 का घनमूल होता है आपका 8। क्लियर। अब देखिए 27 और 11 कितना हो जाएगा, या तो आप ऐसे करिए 11 में से 8 को हटा दीजिए, तो ये कितना आएगा, 27 और 11 में से 8 गया तो ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 प्लस का बचेगा, और 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है, यहाँ कथन पूछा है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ ये पहला कथन आपका ये है, यहाँ दे रखा है 512 का घनमूल, तो 512 का घनमूल कितना होता है 8, 256 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 16, इस ग्रेटर देन है 343 का घनमूल, तो 343 का घनमूल कितना होगा 7, और 289 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 17। 16 की गुणा आप 8 में करेंगे तो कितना होता है, 16 अट्ठे 128, और 17 सत्ते कितना होगा 119। क्या 128 119 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो एक तो सही है आपका पहला, दूसरे को और चेक कर लेते हैं। तो दूसरा है आपका 121 का वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 11, प्लस 1331 का घनमूल, 1331 का घनमूल कितना होता है, तो 1331 का घनमूल होता है आपका 11। क्लियर। इज ग्रेटर देन 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट होता है आपका 5, और 125 का वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट, तो ये होता है आपका 5√5। क्लियर। 11 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। 11 11 को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 और 11 हो जाएगा आपका 22। इस ग्रेटर देन 5 की गुणा 5 में करोगे तो हो जाएगा 25√5। अब देखिए √5 की वैल्यू कुछ भी हो, अगर 25 में आप गुणा करोगे तो 22 से तो बड़ी आएगी, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो आपकी गलत है, 22 तो बड़ा नहीं हो सकता ना 25। देखिए 5 की वैल्यू आपकी 2 दशमलव कुछ आएगी जो 55 के आसपास जाएगी, तो 22 से तो वो वैल्यू बड़ी है ना, तो इसका मतलब ये गलत है आपका, तो केवल ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है, करनी 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है आपका 4, 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, माइनस 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है आपका 13। तो ऊपर कितना है आपका 4 गुणा 11, और 17 में से 13 को घटाओगे कितना बचेगा 4, 4 से 4 को कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा आपका आंसर 11। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब आपका चैप्टर जो 2 है उसका ये आखिरी पार्ट है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है चैप्टर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।